भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक सांप्रदायिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, फासिस्ट पार्टी है और वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। वो किसी ना विपक्ष को सहन कर पा रही है, ना किसी इंडिविजुअल को सहन कर पा रही है। लोगों की भलाई के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए नहीं, बल्कि राजसत्ता के लिए काम करती है। सोलन में एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने बीजेपी पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ रही है और तानाशाही रवैया सरकार द्वारा अपनाया गया है। 2014 के बाद से आज तक लगातार माहौल बिगड़ा है और इसी की बदौलत आज हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। देखिए, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो ये महसूस करती है, अनुभव करती है कि लोकतंत्र और संविधान जो है इस देश का खतरे में पड़ गया है। जो इस देश में कानून बने थे वो उन कानूनों की लगातार वायलेशंस हो रही हैं और साथ में जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक सांप्रदायिक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, फासिस्ट पार्टी है और वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। वो किसी ना विपक्ष को सहन कर पा रही है, ना किसी इंडिविजुअल को सहन कर पा रही है जो भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होता है और ये संविधान और लोकतंत्र की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये वायदा किया था 2014 में कि हम 1 करोड़ लोगों को हर वर्ष जो है रोज़गार देंगे। तो 10 वर्षों में उन्होंने कितने युवाओं को रोज़गार दिया है, कितने पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार दिया है, वो इस बारे में अपना श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि धरातल पर उन्होंने कितनी नौकरियां लोगों को दी है, कितना रोज़गार दिया है। एमएसपी है, समर्थन मूल्य की बात थी। जब ये 3 कानून वापस लिए, किसानों ने आंदोलन किया, तो इन 3 कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी की भी वायदा किया था, जो नहीं हो रहा है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस बात के लिए। तो क्या गारंटी है इस बात की, जो लगातार कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, बीजेपी की गारंटी है कि वो लोगों को ये लाभ देंगे। तो ये कोई गारंटी का मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, लोगों के साथ ठगी करने का काम हो रहा है, ना कि कोई गारंटी का काम है किसी तरह सा। तो अब महिलाओं के साथ जो है वो भी लगातार जो है अन्याय हो रहा है और बहुत बात की जाती है कि महिलाओं को बड़ा हम न्याय दे रहे हैं। इसमें जो घटनाएं हैं वो अपने आप में बताती है। हाथरस की घटना बताती है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो बताती है, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगे घुमाया गया, वो सारी घटनाएं जो हैं वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की भलाई के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए नहीं, बल्कि राजसत्ता के लिए काम करती है और राजसत्ता में रहने के लिए झूठी गारंटी की बातें कर रही है।